दोस्तों, क्या सीबीआई सही से इन्वेस्टिगेशन करती है? आपको कोई ऐसा केस याद है जिसमें सीबीआई ने केस को अंजाम तक पहुंचाया हो? ये बात 2006 की है दोस्तों। अपने यहाँ के जेनजी जिसको आजकल बोला जा रहा है, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा। वो बच्चे रहे होंगे, कुछ तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। आज पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसको लिखा है उस समय के निठारी, यानी कि जो नोएडा में पड़ता है, वहाँ के एसपी रह चुके हैं और उनका नाम है RKS राठौर। 19 बच्चों को इसने मार के खाया है, पका के खाया है। उसके यहाँ से बहुत सारे बॉडी के स्कल मिले, अलग अलग पार्ट्स मिले। उसने कबूल भी किया। लोकल पुलिस क्या, सीबीआई को केस दिया गया था। मुलायम सिंह की सरकार थी, सेंटर में यूपीए की सरकार थी। पता नहीं किसने छेड़छाड़ किया इनके सबूतों से। क्या जज साहब बता सकते हैं? क्या हाई कोर्ट का जज बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बता सकता है? कैसे समाज को, सिस्टम पे भरोसा हो सकता है दोस्तों? फिर कोई पंढेर, फिर कोई कोली और कहीं कांड कर रहा होगा, और जब पुलिस की नजर में आएगा फिर से वो ऐसे ही 16 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, क्या सीबीआई सही से इन्वेस्टिगेशन करती है? आपको कोई ऐसा केस याद है जिसमें सीबीआई ने केस को अंजाम तक पहुंचाया हो? ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपको याद है? कोई भी केस याद है? मेरी नज़र में तो नहीं है। मुझे भी कोई केस ऐसा याद नहीं है कि जो सीबीआई को सौंपा गया हो और उसको अंजाम तक पहुंचाया हो। खासकर वैसा केस जो हाई प्रोफाइल केस रहा हो। मैं आज सीबीआई की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिस केस में जो निचली अदालत थी फांसी की सजा सुनाई थी। 13 में से 12 केस में मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने उसको 12 केस में बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरी कर दिया। लेकिन केस ऐसा था, ऐसा कांड हुआ था जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये बात 2006 की है दोस्तों। अपने यहाँ के जेनजी जिसको आजकल बोला जा रहा है, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा। वो बच्चे रहे होंगे, कुछ तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उनको जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वो था निठारी का केस। निठारी का नाम आते ही जो उस समय में एडल्ट हो चुके थे, उनके रोए खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो केस ही ऐसा था। मुझे इसलिए ध्यान आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया ही है, कल उसको बरी किया ही है। आज पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसको लिखा है उस समय के निठारी, यानी कि जो नोएडा में पड़ता है, नोएडा डिस्ट्रिक्ट में था, जिसको गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ के एसपी रह चुके हैं और उनका नाम है RKS राठौर। उन्होंने जो स्टोरी लिखी है, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है निठारी कांड पे, इनके बरी होने के बाद, उसको आपको पढ़ना चाहिए। ये हिंदुस्तान में छपा है, आप जाके पढ़िए। वैसे मैं इस पे डाल रहा हूँ तो आप देख लीजिए उसको। वो केस क्या था? वो केस था दोस्तों 2 कल्प्रिट का। एक का नाम था, जो मालिक था, मोहिंदर पांढेर, और दूसरा उसका नौकर था सुरेंद्र कोली। दोनों ने मिलके पता नहीं कितने बच्चे को वहां से उठाया, निठारी गांव से, क्योंकि बहुत ही गरीब बच्चे थे, मजदूर के बच्चे थे। और उठाया ही नहीं, उसको उठा के मारा, काटा, पीसों में काटा और उसको पका के खाया। ऐसा जघन्य अपराध करने वाला सुप्रीम कोर्ट से छूट जाता है। इसका पता तब चला था जब एक लड़की एडल्ट थी, 19 साल की थी। उसके पिता ने पुलिस में कंप्लेन किया कि हमारी बेटी गायब है, पता नहीं चल रहा है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो सुरेंद्र कोली, जो इसका नौकर था, उससे पूछताछ हुई और उसने कबूल कर लिया। और धीरे धीरे परतें खुलती चली गई। पता चला कि 19 लोगों को, 19 बच्चों को इसने मार के खाया है, पका के खाया है। उसके यहाँ से बहुत सारे बॉडी के स्कल मिले, अलग अलग पार्ट्स मिले। उसने कबूल भी किया, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया है। ऐसे सीबीआई का क्या मतलब है? क्या मतलब है ऐसे सीबीआई को केस देने का, जो ऐसे केस में, जिसके इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ऐसे दरिंदे समाज से छूट जाते हैं दोस्तों? हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, उसकी पोल खोलता है ये निठारी कांड। अगर कुछ भी साक्ष्य नहीं थे तो लोअर कोर्ट ने इनको फांसी की सजा कैसे सुनाई थी? मेरठ में तो जल्लाद भी बुला लिए गए थे, फांसी के डेट भी फिक्स हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद मामला पलट गया। राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई गई दया की। फिर उसी बीच में उसके वकील पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फैसला भी आ गया, उसको बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट भी बरी कर दिया। ये कैसा न्याय है? और इसी को व्याख्या करते हुए उस समय के जो एसपी थे, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने साफ लिखा है कि जब हम लोगों ने कल्प्रिट को पकड़ा था तो पुलिस की इमेज पब्लिक की नज़र में बहुत बनी थी, बहुत ऊंची हो गई थी। लेकिन आज फिर वही से
ढाक के तीन पात। लोकल पुलिस क्या, सीबीआई को केस दिया गया था। मुलायम सिंह की सरकार थी, सेंटर में यूपीए की सरकार थी। पता नहीं किसने छेड़छाड़ किया इनके सबूतों से, जिसके चलते हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं हो सका। और जो दरिंदे थे, बच्चों का मांस खाने वाले, ये दो पांढेर और कोली दोनों बाइज्जत बरी हो गए। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस, मतलब साक्ष्य की कमी के कारण इनको छोड़ दिया गया है। ये कैसा न्याय है? और इसी न्याय की व्याख्या करते हुए राठौर साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। उनके मन का जो दर्द है वो निकला है, लेकिन मन का दर्द निकालने से क्या होगा? जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम वही है सरागला सिस्टम, जहाँ पे ऐसे जघन्य अपराध करके भी अपराधी छूट जाते हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? क्या जज साहब बता सकते हैं? क्या हाई कोर्ट का जज बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बता सकता है? कैसे समाज को, सिस्टम पे भरोसा हो सकता है दोस्तों, जब ऐसा ऐसा कांड होता है और अपराधी छूट जाते हैं? उन बच्चों के माँ बाप को सोचिए, जिसने अपने बच्चे खोए होंगे। उनको उम्मीद रही होगी कि उनको न्याय मिलेगा, इसको फांसी की सजा होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर कोई पंढेर, फिर कोई कोली और कहीं कांड कर रहा होगा, और जब पुलिस की नज़र में आएगा फिर से वो ऐसे ही 16 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाएगा, और हम लोग ऐसे ही बहस करते रहेंगे, आर्टिकल लिखते रहेंगे। सिस्टम कभी नहीं बदल सकता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।